जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। स्टार्ट करते हैं मन्नापुरम फाइनेंस। अब से नहीं, पहले भी इस शेयर से आप पैसा कमा चुके हैं। फिर दिक्कत परेशानी हुई शेयर के अंदर, ये चला जाता है 150 रुपये तक। 150 रुपये तक वहाँ पर मैंने आपको रिसर्च करके बताया। देखिए, रिसर्च ही करनी होती है, रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है। खरीदना है या नहीं खरीदना होता है। रिसर्च मतलब कि फंडामेंटल के आधार पे कंपनी आगे चलेगी नहीं चलेगी, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। ठीक है, खरीदना बेचना वो आपको डिसाइड करना है कि किसी कंपनी को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मैं हाँ, ये आपको बता सकता हूँ कितना मार्केट कैप है, कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है, किस किस तरीके का फंडामेंटल है, डिसाइड आप ही को करना होता है। 150 रुपये से आज की डेट में 247 रुपये, हाई अगर देखेंगे 248 रुपये 95 पैसे, यानी कि 250 रुपये ही लगभग मार दिया है। 100 रुपये का जंप। अगर किसी ने 150 रुपये पे 1000 शेयर खरीदे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, देखिए अलग अलग पैसा होता है हर किसी पे, कोई 100 भी खरीदता है, कोई 1000 भी खरीद लेता है। देखिए, क्योंकि बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी, गिरावट लायक नहीं था लेकिन बड़ी गिरावट हुई शेयर के अंदर, वहाँ से अच्छी खासी तेजी इसके अंदर बन जाती है। इसके बीच में एक खबर और देखने को मिल जाती है। देखिए, वहाँ पर क्या था कि 4 सब्सिडरी कंपनी थी इसकी। उसके अंदर क्या था, कोई दिक्कत परेशानी हुई। ठीक है, सरकार के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है कि भाई अब आगे आप लोन नहीं बांटेंगे क्योंकि आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एक अच्छी खबर रहती है कि कोई गलती अगर कोई कर रहा है, वो पकड़ा जाए तो आगे वो सही काम करेगा। ठीक है, आगे वो सही काम करेगा। ठीक है, तो और मिला के वहाँ पे दिक्कतें परेशानी चली, रिस्ट्रिक्शंस हटे वहाँ से, उसके बाद देखिए धीरे धीरे तेजी। लेकिन अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए, सारे दिमाग घूम गए, सारे कहने लगे त्यागी ट्रेडिंग टिप्स आपने एक ऐसा शेयर बताया जिसने दिमाग घुमा दिया, इसको तो 200 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ है, आप तो गलत शेयर बता रहे हैं। जिस बताना नहीं मतलब कि आप गलत शेयर को डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, एजुकेशन ही देता हूँ मैं आपको, ज्ञान देता हूँ, डिसाइड तो आप ही को करना होता है। कंपनी का किस तरह का प्रॉफिट आएगा कितना नहीं, वो कंपनी ही डिसाइड करेगी। लेकिन हाँ, हमें कुछ चीज़ों का अनुमान लगाना होता है। जैसे कि इस कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न या फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो 5 साल में आपको क्या चीज़ दिखाई दी है। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रही थी, 83% के रिटर्न। लेकिन ये जब भी नीचे की साइड में गिरा हुआ था, काफ़ी नीचे की साइड में पहुंच गया था। देखिए 2022 के अंदर 110 रुपये था, नीचे की साइड में 88-87 रुपये। अभी नीचे की तरफ ये गिरावट हुई थी। देखिए, एक बार तो यहाँ पर भी कवर किया था स्टार्टिंग में, कोरोना वायरस के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर नीचे गिरावट हो जाती है, 150 रुपये यहाँ पर कवर किया, तो अच्छा खासा पैसा इसने बना के दिया नीचे की साइड से, जबरदस्त आपका पैसा बना है। देखिए 6 महीने से लगातार तेजी 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 इसके अंदर है। ठीक है, अभी पिछले 1 महीने के अंदर बिल्कुल शांत हो गया था शेयर ये। अभी बड़े प्लेयर ने लगभग 130 रुपये से 135 रुपये के बीच में बड़े प्लेयर के द्वारा इसमें बड़ी खरीदारी की गई थी, जो कि न्यूज़ ये शेयर की थी उस समय अचानक इसके अंदर तेजी भी बनी थी, बड़ा तेजी बनी। लेकिन ये फिर शेयर नीचे की साइड में गिर जाता। देखिए, ये तेजी बनी थी, ये वाली तेजी जबरदस्त 240 रुपये। तो उसके बाद गिरावट 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 गिरावट, फिर नीचे ऊपर। आज अच्छी खासी तेजी इसने दिखा दी है। आज का लो आप देखेंगे तो हैरान मान जाएंगे, 233 रुपये तक। कितना, 233। अभी बीच बीच में नीचे की साइड में भी चला जाता, 227 रुपये, 228। ऐसी बढ़िया न्यूज़, नीचे की साइड में क्यों गिर रहा है, दिमाग टेंशन में, 228 क्यों चला गया, 233-35 था, नीचे क्यों चला गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक बीच में भी खबर और देखने को मिली थी कि इसके अंदर अचानक तेजी मिली, 238 रुपये तक मारा। कौन सा, आरबीआई यानी कि सरकार ने क्या बोला है कि गोल्ड लोन 2 लाख रुपए। देखिए, गोल्ड लोन बांटने वाली कंपनी पे बड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। क्या कि आप गोल्ड लोन बांट रहे हैं तो बहुत कुछ उसकी, जो गोल्ड आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक करें, सारी टर्म एंड कंडीशन पूरा फिलफिल करें, उसको सारी चीज़ें बताएं। ठीक है, आने वाले टाइम में कैसे कैसे अपडेट हो रहा है सारी चीज़ें आप बताएं, पूरी कुछ भी चीज़ छिपाएंगे नहीं किसी भी तरीके की। टर्म एंड कंडीशन पूरी आनी चाहिए, सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए बोला। लेकिन अभी क्या बोला गया है कि 2 लाख रुपए तक इतनी ज़्यादा कंडीशन की जरूरत नहीं है। 2 लाख रुपए तक का आप अगर लोन बांट रहे हैं तो गोल्ड लोन। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर थी जिसकी वजह से तेजी बनी। एक खबर आज देखने को मिल गई कि सरकार ने रेपो रेट कम कर दी है। ठीक है, तो अभी ये आसानी से आरबीआई से पैसा भी ले सकते हैं। अगर लिया हुआ है तो आरबीआई को कम पैसा देना पड़ेगा। रेपो रेट घट गया, 5.5 हो गया, अभी थोड़े दिनों पहले 6.5 था, 1% घट गया, 25 बेसिस पॉइंट एक बार, 25 बेसिस पॉइंट एक बार, 50 बेसिस पॉइंट आज हो गया। ठीक है, सीआरआर कम हो गया, 4 था 3% रह गया। ठीक है, अब जो पैसा एफडी के द्वारा लिया जाएगा बहुत ज़्यादातर लगा दिया जाएगा मार्केट में। अभी तक 4% रखना पड़ता था साइड में, अब 3% रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। जो अगर आपने कोई एफडी कराई है तो उसमें से 3% मार्केट में नहीं बांट सकते, जितनी भी फाइनेंस वाली कंपनी है या फिर जितने भी बैंक्स हैं। ठीक है, तो वो कम हो गया, तो अब ज़्यादा बैंक जितना लोन बांटेंगे उतना ज़्यादा बैंकों को फायदा होगा।
ठीक है। तो आज अच्छी तेजी बन गई 247 रुपये, कब? जब पता हो सारी चीज़ें। अब ऐसे तो 200 करोड़ का इस कंपनी को नुकसान हुआ है इस वाले क्वार्टर में, तब भी मेहनत करनी पड़ती है ना सारी चीज़ें। तब भी मैंने आपसे क्या बोला कि लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो अच्छा आपको कुछ देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते रहते हैं लेकिन उसके बाद अच्छे भी आ जाते हैं। 20,000 करोड़ का इस कंपनी पर मार्केट कैप है। इस कंपनी का 20,000 करोड़ का, तो छोटी ही कंपनी थी, काफ़ी समय से भागी नहीं थी। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, आगे भी तेजी बन सकती है। ऐसा नहीं कि बस सब कुछ खत्म हो गया आगे तेजी नहीं बनेगी। तो इन सारी चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना होता है। गाली देने वाले और निगेटिव कमेंट करने वाले और ऐसे ही कोई भी शेयर रैंडमली पिक कर लेते हैं त्यागी ट्रेडिंग टिप्स, ऐसा कहने वाले आज शांत हो गए होंगे। देखिए मेहनत मेहनत होती है, मेहनत करोगे तो फायदा रहेगा। मन्नापुरम आज देखिए अगर आप देखें मुथूट फाइनेंस के अंदर तो आज भी 4-5% की तेजी है। आप देख सकते हैं उसके अंदर भी जबरदस्त है, ऐसा नहीं कि इसी के अंदर बनी है, मुथूट फाइनेंस के अंदर भी तेजी बनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि एक साल पहले 2300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2400 करोड़, उसके बाद 2600 करोड़, 2500 करोड़। देखेंगे 2300 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, घाटा कम हुआ। देखिए रिजल्ट अच्छे नहीं आए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं आए हैं। 203 करोड़ का नुकसान देखने को मिला था कंपनी को। ठीक है, उसके बाद भी तेजी है, तो ऐसा नहीं कोई आधार है तेजी का। उससे पहले 572 करोड़ था, 557 करोड़, एक साल पहले 564 करोड़ से घटते घटते नुकसान में पहुंच गई कंपनी। लेकिन शेयर देखिए आज कहाँ पर है। जब 500 करोड़ का प्रॉफिट था उतना शेयर नहीं था, आज देखिए। तो आसान नहीं होता है समझने के लिए, वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब जाके पैसा आपका बनता है। कंपनी है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। इस कंपनी का भी मार्केट कैप देखिए 13,000 करोड़ का मार्केट कैप। अभी तो थोड़े दिन पहले बहुत छोटी कंपनी थी ये। नीचे की साइड में 91-92 रुपये के आसपास ही शेयर था। नीचे की साइड में देखें कितना नीचे तक था, 89 रुपीज़ तक। कहाँ? 13 मार्च को। और वहाँ से अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई है और आज शानदार तरीके से कितना पैसा आपको बना के दे रहा है, 61% के रिटर्न इसने नीचे से बना के दे दिए। तो जो जिसने ऊपर भी खरीदा है 20%, किसी को 30%, हर किसी ने पैसा इससे कमा लिया होगा जो रेगुलर बेसिस पे चैनल को फॉलो कर रहा है। लेकिन रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है। फिर बता देता हूँ कि मैं हाँ ये बताता हूँ यहाँ पर ये शेयर खरीदना बेचना ना, डिस्कशन करता हूँ और उसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाता रहता हूँ। लेकिन खरीदना है बेचना वो आपको सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में और भी बड़ी तेजी इसके अंदर बन सकती है, गारंटी वाली कुछ नहीं, बन सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए एंजल वन को, आप देखिए मोतीलाल ओसवाल को, कितनी बड़ी बड़ी तेजी बनी है। वो ब्रोकर है और ये ब्रोकर दूसरी कंपनियों की रेटिंग देता है। जैसे कि कैंपस की इसने रेटिंग दी है कितनी, 340 लगभग दी हुई है। कितनी? कैंपस की, शायद यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रहा। कैंपस के आप देख सकते हैं जेएम फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग लगभग 340 तक के टारगेट इसी तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंपनियों की रिकमेंडेशन ये कंपनी देती रहती है। जैसे कि जेके सीमेंट की देखेंगे 22% गेन ऊपर की साइड में, अल्ट्राटेक सीमेंट, अलग अलग कंपनियों की एसीसी टारगेट प्राइस 2154। तो ये क्या है, कंपनी टारगेट देती हैं। जब ये टारगेट देंगी तभी तो टिकी रहेंगी, जब इनकी परफॉर्मेंस कुछ बढ़िया होगी। मोतीलाल ओसवाल नुकसान दिखाया शेयर के अंदर, तब भी तेजी बन गई। क्यों? बताइए ना। समझिए ये खेल बहुत अलग है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ आप सीख लेंगे उससे आप बड़ा पैसा एकदम बना लेंगे, नहीं, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े प्लेयर का माइंड हाईजैक करना पड़ता है। सो हाईजैक मतलब देखना पड़ता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा। ये सोच ये कब आएगा, जब एक्सपीरियंस आपको होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें किस एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल। यहाँ पर सारी चीज़ें प्रैक्टिकली प्रूफ वाली बातें करता हूँ मैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि थियोरटिकल कहीं से पढ़ लिया और आपको बता दिया, नहीं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वाली बात चलती है। देखा कभी थियोरटिकल वैसी कुछ बातें नहीं, सारी क्या चलती है, प्रैक्टिकल वाली बातें कि हाँ मार्केट काम कैसे करता है। तो बड़ी तेजी बनी थी सबसे पहले इसको, शेयर को 87-85 एक साल पहले की अगर बात करते हैं, आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इस शेयर को कवर किया, नीचे की 60-65 रुपये की इसका यहाँ पर, तो इसने अच्छी खासी तेजी दिखाई। तेजी इस तरफ पहुँच गया लगभग 170 रुपये के आसपास, 168 रुपये। तो शायद फिर दोबारा से 168 रुपये पहुँच जाए, समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक महीने का देखेंगे, अपना जो हाई बनाता है थोड़ा सा नीचे गिरता फिर तोड़ देता, हाई जो बनाता फिर तोड़ता फिर तो ऐसा ही चार्ट पैटर्न किसका था, थोड़े दिन पहले भी आपने देखा था, पारादीप फॉस्फेट्स का, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड का। उससे भी बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया है। ठीक है, तो मजेदार लगा शेयर, नहीं लगा आपको? फंडामेंटल ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है रेडिंगटन। कंपनी के बारे में अगर बात करते हैं तो कंपनी लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, सारी चीज़ें, एप्पल के फ़ोन सारी बड़े बड़े मार्केट के अंदर बेचती है। तो हर जगह के मार्केट में कोई ना कोई पोजीशन लेकर बैठी हुई कंपनी, बड़ी कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें, बड़े ही शानदार फंडामेंटल हैं, अच्छे रिजल्ट्स इस कंपनी के आए हैं, जिसकी वजह से शानदार तेजी इसके अंदर बनी है। नीचे की साइड में कई बार इसने मौका दिया है, वोलेटिलिटी बड़ी रहती है इसके अंदर। आज भी देखेंगे, देख लीजिए, कम से कम 10 रुपये का मूवमेंट तो इसके अंदर आपको मिल गया होगा। दूसरा आरबीएल बैंक और
देखिए आरबीएल बैंक तो आज निफ्टी बैंक के अंदर तेजी बनी तो उसके अंदर जबरदस्त तेजी बन गई है, ठीक है। उसकी खबर भी पॉजिटिव थी बैंकों के लिए। इसके अंदर तो देखिए खबर नहीं कोई भी, फिर भी देखेंगे 274 रुपये का लो है, 285 रुपये का हाई मार दिया। ऐसा नहीं कि कल मौका नहीं मिला होगा आपको खरीदने का, देखिए 276 रुपये का लो था कल, अभी 260 रुपये गया था, आज की डेट में 285 मार दिया। और क्या चाहिए भैया आपको। अभी थोड़े दिन पहले 205 रुपये था, उससे पहले भी गिरावट हुई थी, कई बार ये शेयर को कवर किया, अच्छा पैसा आपको बना के दे दिया है, ठीक है। बन गया ना पैसा आपका। देखिए इसने 200 रुपये के आसपास से भी नीचे से अभी हाल फिलहाल में कवर किया, 300 मार दिया, मेरा काम कंप्लीट हो जाता है ना, हो गया। लेकिन फिर भी इसने 260 से फिर ऊपर की तरफ मारा, ठीक है। बात करें शेयर के अंदर, कुछ ना कुछ तो बात है कि ये शेयर लगातार पिछले 5 साल से बड़े बड़े हाई बना के उनको तोड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर बात होगी ना, ठीक है। 60% की हिस्सेदारी है एफआईज की, 60% की घुमा के रखा हुआ है इस शेयर को। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का, बिजनेस वाइज बढ़िया कंपनी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो पैसा बना है, गिरावटें भी होती हैं, सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। आए हो तो बड़ी बड़ी गिरावटें भी स्टॉक मार्केट के अंदर होती है, इस तरह से बिल्कुल भूल कर मत बैठ जाइएगा कि कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे एक ऐसा शानदार शेयर जो आपको बोनस दे रहा है और तेजी के लिए तैयार बैठा हुआ है, बढ़िया शानदार शेयर है। चलिए देखते हैं। देखिए तेजी के लिए तैयार बैठा है मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ उसके अंदर अच्छी, वो भी काफ़ी समय से भागा नहीं है शेयर, मजबूत शेयर है, चाहो तो उस पर फोकस कर सकते हो। रिकमेंडेशन कोई नहीं उस शेयर के भी, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप अपना नंबर दे दीजिए, हमसे बात कर लीजिए। देखिए सबसे पहली बात, आप नंबर किस लिए लेना चाहते हैं। नंबर इसलिए ना कि मैं आपको कुछ पर्सनली अलग से जानकारी दूं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं रहता भाई, मैं आपको सब कुछ दे देता हूं। पैसा लेकर कोई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ लूंगा आपसे, मैं आपको ये हल्के हल्के शेयर बता रहा हूँ, कुछ अपने पास शेयर बचा के रखे हुए मैंने कि मैं आपको अलग से दूंगा, नहीं। मैं देखिए बढ़िया से बढ़िया कंपनी भी है, एक एक नंबर की कंपनी बताता रहता हूँ, जो थोड़े से रिस्की टाइप हल्के शेयर हैं, मीडियम टाइप हैं, अच्छा मजबूत उनका बिजनेस चल रहा है वो भी है। बिल्कुल रिस्की टाइप जो रहते हैं उनके अंदर भी अगर कुछ जान रहती है तो वो भी मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूँ। रिस्की टाइप में वही है कि आपको कम पैसा लगाना होता है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे शेयर आपको मिलते रहते हैं, बिजनेस बढ़िया है इनका, आप एक बार उठा के देखिएगा, ठीक है। तो अलग से कुछ नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं उसके बदले में आपसे पैसे लूं, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं पैसा आपसे लेने वाला हूं आने वाले टाइम तक कभी भी। जब तक चैनल पे हूं फ्री आपको मिल रहा है, ये सेवा चल रही है आप लोगों की, ताकि आपको कोई लूट ना सके। आपका मतलब क्या है, आप लोग क्या हो, क्या भारत, आप क्या हो देश। और ये पैसा अगर कोलपुट इंट्राडे में इधर उधर चला गया तो हमारी जीडीपी गिर जाएगी, मेरा भारत गरीब हो जाएगा, मेरे देश की रैंकिंग चली जाएगी, वो नहीं चाहता हूँ मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आपका पैसा जाए, आप एक चवन्नी ना कमाए अगले 10 साल तक, लेकिन जाना नहीं चाहिए, बस मेरा मोटिव ये है। आप 1 रुपया मत कमाइए, कोई बात नहीं, गाली दे के निकल जाइएगा, ठीक है, लेकिन जाना नहीं चाहिए पैसा। ऐसा कुछ मैं आपको सिखा दूँ कि आपका पैसा जाए ना, बस यही है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की बढ़िया शानदार वीडियोस आपको मिलती रहे और डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके नंबर पे आता रहे, ठीक है। चैनल को बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।